इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो, माँ काली ने आपको चुना है इस संदेश के लिए, और ये संदेश आपके लिए है, बस आपके लिए है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई ना बहुत ही दिल से पुकार रहा हो, जैसे कोई निराश हो गया हो और वो पुकारना भी ना चाहता हो। तो माँ काली जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, जो मदर की एनर्जी है, वो जैसे आपको ये बस पहुंचाना चाहते हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बहुत लोग हैं जो इस वीडियो को देखने वाले हैं, जिन तक ये वीडियो, ये संदेश पहुंचेगा। आप किसी बात को लेकर बड़ी चिंता में हैं, और चिंता से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप दुखी में हैं। एक ऐसा टाइम होता है ना जहाँ पे आप अपसेट होते हैं, एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर आप गुस्सा करते हैं, एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर आप कंप्लेंट कर रहे हैं, आप दुखी होते हैं। तो मुझे यहाँ पे यही एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी। ये कोई दर्द नहीं है, पर जैसे कि निराशा है, डिसअपॉइंटेड है, तो ऐसी एनर्जी है। किसी बात को लेकर आप खुद को बहुत बहुत ही फंसा हुआ से ज़्यादा बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं। तो ये वीडियो बस आपके लिए है। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर माँ काली आपसे क्या कहना चाहती है, बस यहाँ पर माँ काली का संदेश है। यहाँ पर कोई भी मैं टॉपिक नहीं लूँगी, कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, कोई भी गाइडेंस नहीं लूँगी स्पेसिफिक। बस यहाँ पे जिसके लिए ये मैसेज है उस तक ये मैसेज पहुँच जाएगा, जिनके लिए ये मैसेज रिकॉर्ड करवाया गया है उस तक ये मैसेज रिकॉर्ड होने के बाद उस तक पहुँच जाएगा। और डेफिनेटली आपके जो मुख्य मंडल पे, आपके चेहरे पर जो निराशा छाई है, वो निराशा निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है ना, इस वीडियो को सुनने के नेक्स्ट 3 आवर्स में, अगले 3 घंटे में आपको ना जो दुख है या तकलीफ़ है, या जिस बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उस चिंता का समापन हो जाएगा। आप संतुष्ट महसूस करेंगे, आप खुश महसूस करेंगे। ये वीडियो आपको मिल गया तो नेक्स्ट 3 आवर्स में कुछ न कुछ मिरेकल आपके साथ होने वाला है, कुछ न कुछ जादू आपके साथ होने वाला है। और यही तो खास बात है डिवाइन एनर्जी की। जो डिवाइन सोल होती है ना, उनके लिए जो डिवाइन एनर्जी है वो हमेशा प्रयास करती है आपको मुश्किल से निकालने के लिए। जब भी आप मुश्किल में गिरते हैं तो आपके आसपास उपस्थित डिवाइन एनर्जी, आर के एंजल्स कोशिश करते हैं कि आप वापस से हाई वाइब्रेशन में आए, क्योंकि जब आप लो वाइब्रेशन में होंगे तो रास्ता मिल जाएगा नेगेटिविटी को आपके जीवन में प्रवेश करने का। तो अभी आप बड़ी ही चिंता में हैं, समझ में नहीं आ रहा, कुछ नुकसान या लॉस्ट महसूस कर रहे हैं। आई डोंट नो, यहाँ पर ना मुझे बार बार ना गाइस 5 ऑफ कप्स जैसे हर्मिट की एनर्जी होती है ना, टैरो में आपने देखा होगा द हर्मिट एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। जैसे आपका ना किसी से कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है, आपको कंप्लेंट करने का मन नहीं कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा है ना कि बस मुझे अपने पेन में बने रहना है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया जाए, मुझे इस सिचुएशन में बने रहना है। आप ना, जैसे एक होता है ना होपफुल होना, आशावादी होना, तो इस वक्त ना आप आशावादी भी नहीं हो पा रहे हैं। आई डोंट नो वाई, बट यहाँ पर ना बहुत गाइस मुझे हैवी एनर्जी दिखाई दे रही है, और ये आपकी ही एनर्जी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही ये वीडियो रिसीव हुआ, माँ काली का ध्यान करें, शिव शक्ति का ध्यान करें, माँ काली के मंत्र का जाप करें, माँ काली का ध्यान करें। आपको यहाँ पर डिवाइन हीलिंग सेंड हो रही है। माँ काली का ध्यान करें, उनके चरणों का ध्यान करें, वो जैसे आपको आशीर्वाद दे रही है ना, उस मुद्रा का ध्यान करें। माँ काली आपको ब्लेस कर रही है, माँ काली आपको ब्लेस कर रही है, अपने हाथों से आपको आशीर्वाद दे रही है, आपको हीलिंग सेंड कर रही है। आप एक बार इमेजिन करिए, एक बार सोचिए कि माँ काली आपको सेंड कर रही है, आपको प्यार दे रही है, आपको प्रेम करती है माँ काली। तो ये आपको सोचना है। मुझे यहाँ पर बहुत पॉज की एनर्जी, जैसे एक जगह ना आप स्थिर हो चुके हैं,
ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपको गाइस इसके साथ साथ ना आप लिखिए जय माँ काली भैरवी, जय माँ पताल भैरवी, एंड आपको 111 टाइप करना है कमेंट में। ओके, 111 आपको टाइप करना है। ओके, इस एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट करना है, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। एंड रिसीव द पॉजिटिविटी। ओके, रिसीव द हीलिंग। ओके, आप फील करोगे, आपको फीलिंग होगी कि आप रिसीव कर रहे हैं हीलिंग को, ब्राइट एनर्जी को आप रिसीव कर रहे हैं। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले आपका पहला मैसेज लेंगे। कोई तो बहुत दुखी है यहाँ पर, कोई बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, आप किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं, आपका मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कोई तो है यहाँ पर, मैं किसी की तो एनर्जी यहाँ पर पिक कर रही हूँ। गाइस आपको ना यहाँ पर आर्की एंजल माइकल की तरफ से हेल्प भी दी जा रही है। ओके, आपको आर्की एंजल माइकल ने बहुत ही जल्दी इमीडिएट हेल्प के लिए आपके लिए यहाँ पर ना ओके सिग्नल पास किया है। ओके, ग्रीन सिग्नल दिया है आपको। दैट मीन आपको आर्की एंजल माइकल के साथ आर्की एंजल माइकल के साथ हेल्प मिलने वाली है, उनसे मदद मिलने वाली है। ओके, आप उनसे कनेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, पर वो आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। ओके गाइस, यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आर्की एंजल माइकल आपको मदद कर रहे हैं। ओके, मदद कर रहे हैं यहाँ पर। दक्षिणा काली ब्लेसिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लाइफ। ओ माय गॉड, यहाँ पर एक्चुअल मैसेज मैं आपको बताऊं, रक्षा काली, दक्षिणा काली एंड द भुवनेश्वरी तीनों माँ काली के ही स्वरूप हैं, तीनों माँ काली के ही फॉर्म में है। यहाँ पे माँ काली आपको बहुत सारी पावर एंड स्ट्रेंथ दे रही है। क्यों दे रही है कि इस वक्त ना आपकी एनर्जी जो बहुत ही लो हो रही है, बहुत ही लो पर जा रहे हो आप इस वक्त। ऐसा लग रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप खुद से ज़्यादा किसी और की एनर्जी कैरी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना, किसी और के थॉट्स आपके आसपास घूम रहे हैं। इसको हटाइए, इसको इसको डिलीट करिए। यहाँ पर माँ काली की तरफ से आपको बहुत ही प्यारी मुस्कान दी जा रही है। स्माइल करिए, एक बार स्माइल कर दीजिए। माँ काली आपको कह रही है स्माइल करिए। और माँ काली आपको बोल रही है ना कि वो आपसे बहुत खुश हैं, वो आपसे बहुत प्रसन्न है माँ काली। एंड वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ना जितने भी ऑब्स्टिकल हैं इस वक्त, जो आपको ऑब्स्टिकल लग रहे हैं, वो एक्चुअल में ना वो ऑब्स्टिकल नहीं है, उनका खंडन करने जा रही है, उनका खंडन करने जा रही है, उनका पूरी तरह से जड़ से समाप्त करने जा रही है, ख़त्म करने जा रही है। यहाँ पर माँ काली आपको बता रही है कि आपकी लाइफ में ना इस वक्त जिस बात को लेकर ट्रिगर हो रहे हैं, आप जिस बात को लेकर ट्रिगर हो रहे हैं, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है, एक्चुअल में वो आपके प्रोटेक्शन के लिए किया गया है। हो सकता है ना कई बार हमारी लाइफ में ना कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है जो विपरीत, हमें ऐसा लग रहा है ना चीज़ें विपरीत हो रही है, या हमारे अकॉर्डिंग नहीं होते, हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं होते, हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं होते, हमारे टाइम के अकॉर्डिंग नहीं होते, और हमें लगता है ना कि चीज़ें ख़राब हो रही है या गलत हो रही है। यहाँ पे माँ काली कह रही है कि जो हो रहा है वो तुम्हारी सुरक्षा के लिए हो रहा है, यानी आपके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे चीज़ें घटित हो रही है। तो यहाँ पर आपको परेशान या भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। माँ काली यहाँ पर आपसे बोल रही है, आपके अंदर जो डिवाइन वाइब्स हैं, आपके अंदर जो गॉडेस एनर्जी है, उसको एक्टिवेट किया जा रहा है। गॉडेस एनर्जी
गॉडेस वाइब्स जैसे आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी में, आपके रोमों में, यानी हमारे जो रोमकूप होते हैं उनके अंदर जो डिवाइन लाइट है ना उसको फील किया जा रहा है, उसको भरा जा रहा है। सो दैट यहाँ पर आपके साथ चीज़ें ऐसी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे आपको और खूबसूरत बनाया जा रहा है अंदर से और बाहर से। आपकी ब्यूटी आपकी ब्यूटी और ज़्यादा अपग्रेड किया जा रहा है, आपकी ब्यूटी को बढ़ाया जा रहा है, इन्हेंस किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि इस प्रोसेस में आप संयोग करिए ना। अभी हम देखते हैं माँ काली आपको क्या कहना चाहती हैं, माँ काली आपसे क्या बात करना चाहते हैं। मैं कुछ यहाँ पर कार्ड लेती हूँ। हमेशा की तरह मेरे कुछ कार्ड नीचे गिर गए, पहले मैं उठा लेती हूँ। ठीक है। सो क्या बात करना चाहती हैं, पहले मैं शफल कर लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। ओह माय गॉड गाइस, यहाँ पर ना यहाँ पर ना आज आप अपना नाम कमेंट में लिखिए। एक वो नाम जो आपके माता पिता ने आपको दिया है और एक वो नाम जो माँ काली आपको देना चाहती है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका एक नाम जो संसार में लोग जानते हैं, एक तो वो नाम जो संसार के लोग जानते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा सुंदर नाम आपका वो है जो आपको आपके आराध्य ने दिया है। ऐसा यहाँ पर मैं महसूस कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है ना आप में से बहुत सारे लोगों का नाम बहुत सारे लोगों का नाम जो नाम है ना वो वर्ल्ड का कार्ड आया है, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये वाला कार्ड। सो यहाँ पर कंफर्मेशन किया जा रहा है 10 ऑफ कप्स। गाइस, आपकी लाइफ में ना बैलेंस आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहे हैं। आपकी लाइफ बैलेंस या चॉइसेस को छोड़कर न्यू स्टार्ट करने का ऑप्शन टाइम आ चुका है। माँ काली इस वक्त आपसे कह रही है, आप खुद ही अपने आप में गॉडेस हो। आप खुद ही अपने आप में ना दिव्य शक्तियाँ, ऊर्जा ये धारण करने वाले हो। यहाँ पर डिवाइन एनर्जी, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है। यू आर अ वेरी क्लोज टू कंप्लीट द साइकिल। आप बहुत ही जल्दी इस साइकिल को पूरा करने वाले हैं। ठीक है, पूरा करने वाले हैं। सो ये साइकिल आपकी लाइफ में बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ पर मेजर अरकाना का कार्ड, द वर्ल्ड का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है ना विद इन 3 मंथ जैसे चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और जिस बारे में आप बहुत चिंता कर रहे हो ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो कि कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा, किस वक्त होगा, क्यों होगा, यहाँ पे होगा, वहाँ पे होगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क से ना आपको ये जो एक क्वेश्चन मार्क है ना, ये आपको समझ में अभी नहीं आएगा, क्योंकि किस तरीके से चीज़ें सेटल हो गई, शॉर्ट हो गई, आप समझ नहीं पाएंगे कैसे ये चीज़ें आपके लाइफ में बैलेंस होगी। मुझे माँ काली की तरफ से आपके लिए संदेश कहा जा रहा है। यहाँ पर मैं कुछ और कार्ड लेती हूँ पहले। गाइस, आपको ना यहाँ पर माँ काली कह रही है कि सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो।
कब कैसे क्यों कहाँ क्या करना है मुझे पता है, और कब कैसे क्यों कहाँ ये आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना स्मूथली हो जाएगा। कई बार आपको लगता है ना ये बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत डिफ़िकल्ट है, कैसे होगा, बट वो आपको बताना चाहते हैं ये इतना स्मूथ वे में होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। द वर्ल्ड एंड द भुवनेश्वरी कार्ड आपको इंडिकेट कर रहा है आपके अंदर ही वो डिवाइन फेमिनाइन है, उसको कंप्लीट एक्टिवेट किया जा रहा है। वो डिवाइन एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, आपके अंदर की जो डिवाइन फेमिनाइन है उसको कंप्लीटली एक्टिवेट किया जा रहा है। वो डिवाइन एनर्जी एक्टिवेट हो रही है और इस वजह से आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्टेबल महसूस हो सकता है। आप कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि देखिए जो हाई वाइब्रेशन सोल होती है ना, बार बार जब उसके आसपास लो वाइब्रेशन के लोग आते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उन्हें अनईजी होने लगता है, उन्हें अच्छा फील नहीं होता है, ऐसा महसूस होने लगता है। या फिर कई बार ना आप बहुत ज़्यादा ना आप डिफरेंट एनर्जी में रहते हैं और जैसे ही आप अपने इस 3D वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करते हैं वैसे ही आपको लगता है कि चीज़ें पीछे छूट रही है या कुछ गलत हो रहा है, या आपको मिसिंग महसूस होता है क्योंकि एनर्जी सेटलमेंट में टाइम लगता है। एनर्जी को ना सेटलमेंट में थोड़ा सा समय देना होता है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ आपकी है वो आपको मिलकर रहेगी, आपका अधिकार है। आपके अधिकार को, आपके हक को कोई नहीं छीन सकता है। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स एंड पेज ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है आपको ना अपनी लाइफ में इस वक्त थोड़ा सा एंजॉय करने की ज़रूरत है, आपको ओवर मैच्योर बनने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है ना कि आपको कहा जाता है मैच्योर बनिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लीजिए, जिम्मेदारियों को निभाइए, पर मैच्योर इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनने के साथ साथ ऐसा हो जाता है ना कि आपको ओवर मैच्योर बनने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है ना कि आपको कहा जाता है मैच्योर बनिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनिए, पर मैच्योर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनने के साथ साथ ऐसा हो जाता है कि हमारे अंदर ना एक बूढ़ा होता है और एक बच्चा होता है। हर इंसान के अंदर एक बूढ़ा होता है, एक बच्चा होता है, वो दोनों ही जागृत रहना चाहिए। तो आपके अंदर जो बूढ़ा है, जो मैच्योरिटी है वो ओवर है, लेकिन जो बच्चा है ना उसको आपने कहीं सप्रेस कर रखा है, सप्रेस कर दिया है। यू नीड टू इनर चाइल्ड हीलिंग, आपको यहाँ पर इनर चाइल्ड हीलिंग की भी ज़रूरत है। और बार बार आपको कहा जा रहा है अपने बचपने को, जो भी आप बचपना वाली हरकतें करते हैं ना, जो चीज़ें आप वो करते रहिए, उसको एंजॉय करिए। इतना ज़्यादा मैच्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा जिम्मेदारियाँ नहीं, मुझे ये करना है, नहीं मुझे वो करना है, नहीं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है ओके, बट यहाँ पर आप ओवर कर रहे हैं वो चीज़ें। आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की भी ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको कहा जा रहा है मैच्योर बिहेव करिए, स्मार्ट आपको यहाँ पर कह रहे हैं स्मार्ट वर्क करिए, बट आप जिस एनर्जी में है ना वो आपके लिए सही नहीं है। सम टाइम इस वक्त आपकी लाइफ में मस्ती की भी ज़रूरत है, शरारतों की ज़रूरत है, एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करिए जो आपने करनी छोड़ दी है, उछल कूद, हंसना खेलना, ठीक है, आप जो भी करते थे, जिस भी तरह से एक्टिवेट अपनी लाइफ में आप खुद को एक्टिव करके रखते थे, वो चीज़ें वापस से करिए। बारिश बहुत अच्छी लगती है तो जाइए बारिश में, इंजॉय करिए अपने बारिश को, अभी तो है ना सीज़न। जो भी आपको अच्छा लगता है बच्चों के साथ खेलिए, ठीक है, जो भी एनिमल्स बहुत पसंद है उनके साथ रहिए, किसी भी तरह से खुद को एक्टिवेट करिए। आपको इनर चाइल्ड मिट्टी के साथ खेल लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। छोटे थोड़े से ना आपको यहाँ पर बच्चों जैसी हरकतें करनी है, ठीक है। इतना मैच्योर होना आपके लिए सही नहीं है।
ये ट्रैवल हो सकता है, ये घर में कुछ हो सकता है, कोई भी एक्टिविटीज़ या आप कोई भी डेली रूटीन कर सकते हैं जो आप अपने कॉलेज डेज में करते थे, ओके, अपने स्कूल डेज में करते थे, अपने जो अभी छोड़ दिया है या आपने बहुत काफ़ी टाइम पहले इन चीज़ों को छोड़ दिया, तो वापस से उन चीज़ों को करना स्टार्ट करिए। खेलना मत छोड़िए, खेलना मत छोड़िए। आप यहाँ पर आपने हो सकता है ना स्विमिंग करना छोड़ दिया है, आपने ड्राइव करना छोड़ दिया है, आपने स्किन केयर करना छोड़ दिया है, कोई ऐसी चीज़ जो आप छोड़ चुके हैं बट आपको पहले बहुत करते थे, आप वो चीज़ें पहले बहुत करते थे, आप बहुत पहले हंसते थे, गपशप करते थे, मजाक मस्ती करते थे, बहुत फनी वाले मूड में हंसते खेलते, आपके चेहरे पर हमेशा एक हंसी रहती थी। आप जहाँ भी जाते थे ना वहाँ का माहौल बहुत एक्टिवेट, बहुत चार्मिंग, बहुत हंसमुख। आपके चेहरे पर हो सकता है अभी भी हंसी है, आप अभी भी बहुत ज़्यादा, लेकिन ये सिर्फ ना जैसे एक दिखावा के लिए। आपको यूनिवर्स के अंदर से जाके वापस से जो आप हैं वो वापस से बन जाइए। इतनी मैच्योरिटी आपके लिए सही नहीं है, इतना परिपक्व को यहाँ पर हो चुका है कि उसको ऐसा लगता है कि ये सब अब ना मेरे लिए सूट नहीं करेगा, ये सब मेरे पे सूट कैसे करेगा, ये हंसना बोलना, ये मजाक करना, मस्ती करना, ये सब मेरे पे सूट नहीं करेगा। कुछ लोग तो ऐसा भी सोच रहे हैं। ये आपको ऐसा नहीं करना है। जो चीज़ें आप पहले करते थे वो चीज़ें करिए। तो कहा जा रहा है उसको स्टार्ट करो। ये आपको ना ये आप अपने टीनेज में करते थे। मुझे यहाँ पर ना गाइस कुछ यहाँ पर वाटर से रिलेटेड समथिंग, कुछ यहाँ पर रिलेटेड समथिंग कुछ लिखना हो गया हो, ओके, कोई ऐसी चीज़ हो जो आप पहले करते थे बट अभी नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ लिखता भी था। सो यहाँ पर कहा जा रहा है ओके, अपने जो आपका जो एक आप कुछ लिखते थे, कोई डायरी लिखते थे, या आपको स्टोरी लिखना बहुत पसंद था, या आपको कोई ना कोई ऐसी स्टोरी, कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें जो आप लिखना पसंद करते थे। कुछ यहाँ पर लिखावट से भी आ रही है, कुछ आप राइट करते थे। एंड गाइस यहाँ पर कहा जा रहा है ना, आपका जो एक बालपन है ना, एक बोलते हैं ना नटखट जो बच्चे वाली वाइब्स होती है, उसको आपको यहाँ पर ना जीने की ज़रूरत है। और वो इस वक्त बहुत आपकी सोल को ना क्रेविंग है उस चीज़ की, आप समझ नहीं पा रहे हैं बट आपकी सोल ना क्रेविंग कर रहे हैं। आपकी सोल बोल रहे हैं कि आपको ना अपने मैच्योरिटी वाला जो रोल है ना वो प्ले कर लिया है। नाउ आपको जो इनमेच्योर वाला रोल है ना उसको भी जीने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी वो बैलेंस होगा। ओके, कई लोग समय से पहले मैच्योर हो जाते हैं जैसे कि आप, क्योंकि उन पर ना बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। कई लोग होते हैं ना कि उन्होंने अपने बचपन को अच्छे से इंजॉय नहीं किया, क्योंकि उनके सामने ऐसे बहुत सारे सरकमस्टेंसेस आ गए, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें उन्होंने बहुत छोटे से ही वर्क स्टार्ट कर दिया, उनकी उम्र जिम्मेदारियां आ गई, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बहुत कम एज में आपने बहुत कुछ सीखा भी है, ठीक है। जिस एज में लोग इन सब के बारे में सोचते भी नहीं हैं, आपने उस एज में रिश्तों को भी निभाया है, रिश्तों को भी संभाला है, चीज़ों को संभालना सीखा है, और बहुत सारी जिम्मेदारियां आपने निभाई भी हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपने वर्क स्टार्ट कर दिया, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई। तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ तो आपने अपने लाइफ को ना अच्छे से एंजॉय नहीं किया, ठीक है। आपने अपने लाइफ के बहुत सारे डार्क फेसेस देखे हैं, आपने एंजॉय नहीं किया, आपने घूमा नहीं, आपने जो नॉर्मल लाइफ होती है वो आपने, ठीक है, और भी लोगों की नॉर्मल लाइफ होती है वो आपने एंजॉय नहीं किया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जब आपने उस फेज में मैच्योरिटी वाला रोल निभा लिया है तो आपको थोड़ा सा इनमेच्योर वाला रोल प्ले करना है, ठीक है। यहाँ पर कंफर्मेशन दिया जा रहा है।
उस एज में, जब उस एज में तो लोग इन सब चीज़ों के बारे में सोचते भी नहीं है। अपनी तो बहुत बड़ी क्या बात है गाइस, सैल्यूट है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ओके, मतलब आप अभी सोचते हैं तो आपको ऐसा लगता है यार बहुत देर हो गई, आपको जीने का मौका ही नहीं मिला। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बहुत छोटे एज में आपने मैच्योरिटी वाला रोल निभाया है, तो आपको थोड़ा सा मैच्योर वाला रोल भी तो प्ले करना ही होगा। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि आप थोड़ा सा ना आप आउटर डोर की गेमिंग के लिए जा सकते हैं, आप पिकनिक सेलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे कहा जा रहा है क्या, यहाँ पर मुझे कहा जा रहा है इवन आप थोड़े यूथ के साथ कोलैब करिए, थोड़े यंग एज के साथ आप कोलैब करिए। ओके, ये करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे आप ना किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे आपके फील्ड में थोड़ा डिफरेंट लाइक जहाँ पर ना यंग एज के ग्रुप में आप जाइए, कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्ट लीजिए। ये आपकी हीलिंग के लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है और आपको बहुत मदद मिलने वाली है। यहाँ पर ना चीज़ें यहाँ पर चीज़ें सेटल हो रही है। माँ काली आपकी रक्षा, माँ काली बोल रही है आपकी रक्षा करी जा रही है, आपकी प्रोटेक्शन करी जा रही है। चीज़ें अपने टाइम पे होगी, तुम सारी चिंता छोड़ दो। आप बेफिजूल में चिंता कर रहे हैं, वरीज कर रहे हैं, बेफिजूल में आप चिंता में लगे हो। सारी चीज़ें अलाइन हैं और अपने टाइम पे हो जाएगी। आपको बस मुस्कुराना है, हंसना है, खेलना है, आपको बस खुश रहना है। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड पहले भी सो कंफर्म कर दिया गया था। जिस चीज़ को लेकर आप चिंतित हो ना, उसका समय आ चुका है और बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। आपका साइकिल बहुत जल्द पूरा होने वाला है। और ये साइकिल क्या है, जिस बारे में आप चिंता कर रहे हो ना, 10 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर वैंड्स की भी एनर्जी है, बहुत जल्दी मूव करने वाली है। गाइस विद 8 डेज, 8 दिनों के अंदर देखिए, जब आपको ये वीडियो मिलेगा ना, नेक्स्ट 3 आवर्स में ही आपको कहीं ना कहीं से कोई कंफर्मेशन मिलेगा और आपकी एनर्जी एकदम से शिफ्ट हो जाएगी। अगर आप निराश बैठे हैं, उदास बैठे हैं, अपना अपनी बात किसी को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, अपनी अपने क्वेश्चन में, आप अपने ही क्वेश्चन में हो, आपका माइंड बहुत ज़्यादा शटर बॉक्स की तरह बोल रहा है, तो नेक्स्ट 3 आवर्स में आप देखोगे इमीडिएटली आपकी एनर्जी स्विच हो जाएगी। इमीडिएटली आप किसी ऐसे फ्रेंड से मिलोगे, किसी ऐसे इंसान से बात करोगे कि आप बहुत पॉजिटिव महसूस करोगे, आप बहुत पॉजिटिव महसूस आपको होगा और आप ये सारी वरीज को ना पीछे छोड़ देंगे। एंड नेक्स्ट 8 डेज में, यानी 8 दिनों में ही मुझे ऐसा लग रहा है ना, सम पॉजिटिव शिफ्ट, कोई पॉजिटिव शिफ्ट है। इवन मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप या आपसे थोड़ा जो आपसे जुड़े हुए इंसान हैं ना, किसी यात्रा पे भी जा रहे हैं, किसी ट्रैवल पे भी जा रहे हैं और ये बहुत सुखद होने वाला है, ये बड़ा रोमांटिक होने वाला है और ये बड़ा अच्छा होने वाला है। जैसे आपके लिए ना बहुत सुखदायक होने वाला है। 10 ऑफ कप्स के साथ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, माँ काली आपसे कहना चाहती है, माँ काली आपको देख रही है, अभी आप ना भावनात्मक रूप से ना असंतुष्ट महसूस कर रहे हो, लेकिन बहुत ही जल्दी आप भावनात्मक रूप से संतुष्ट महसूस करोगे, तृप्त महसूस करोगे। और हाँ, जिस बारे में आप चिंता है ना, आपको जिस बारे में चिंता है ना, वो चिंता वो चिंता सुख में बदलेगी, वो चिंता खुशी में बदलेगी, वो चिंता कंप्लीशन में बदलेगी। 10 ऑफ कप्स के बाद द वर्ल्ड का कार्ड, तो कंप्लीशन तो आपकी लाइफ में आ ही रहा है। 10 ऑफ कप्स यानी कि इमोशनली सेटिफिकेशन, जो कुछ भी आपने मांगा है वो पूरा होगा। मैं यहाँ पे फैमिली से जुड़ी हुई चीज़ें ज़्यादा देख पा रही हूँ, यानी जो चीज़
ओके जिस चीज़ को लेकर आप डिसअपॉइंटेड है वो आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा है। तो पर्सनल लाइफ में यहाँ पर मुझे हार्मनी, बैलेंस, हैप्पीनेस, इंजॉयमेंट, खुशी, सेलिब्रेशंस, ओके ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। और यहाँ पर कहा जा रहा है व्हाई यू नीड टू डू राइट नाउ। इस वक्त आपको कुछ भी नहीं करना है, वो एक ऐड है ना, कभी कभी कुछ ना करना भी अच्छा होता है। तो आपको कहा जा रहा है कुछ मत करिए, बस एक काम करिए कि इंजॉय करिए और खुश रहिए प्लीज़ गाइस। बहुत यहाँ पर एनर्जी आ रही है, ये 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी, द हर्मिट की एनर्जी। जैसे होता है ना, एक ब्लैंकेट को ओढ़ के आप बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, कुछ किसी से कह नहीं रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा निराशा वाली एनर्जी। तो इससे आपको बाहर आना है। कुछ मत करिए, एंजॉय करिए, हैप्पी रहिए। बस एक काम करिए कि अपने इनर चाइल्ड को ना नरिश करिए। वो एक्टिवेशन जो आपने तब नहीं करी, ओके वो करिए। हो सकता है कोई स्पेशल ड्रेस वेयर करना हो सकता है कोई स्पेसिफिक प्लेस पे विजिट करना हो, या कोई एक्टिविटीज़ जो आप करते थे, कोई ऐसा स्पोर्ट जो आप खेलते थे, अभी आपको करने की ज़रूरत है। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको ना कोई स्किल, अगर अभी आप ना गाइस कोई स्किल भी लर्न कर सकते हैं, करेंगे तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। कोई ऐसी स्किल हो सकती है जिसे आपको ना अपने से थोड़ा छोटे लोगों से सीखना पड़े। ओके ये कोई कोई लेटेस्ट स्किल हो सकती है जिसके बारे में आपको सीखने के लिए यंग एज ग्रुप से सीखना पड़े। वैसे सीखने के लिए ना हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे वो हमें 12 साल का बच्चा हो या 22 साल का बच्चा ही क्यों ना सिखा रहा हो सकता है आप इस ग्रुप के हैं। आपको 12 साल का अगर बच्चा कुछ सिखा रहा है, अब 22 साल के बच्चा अगर आपको कुछ सिखा रहा है तो सीखिए, क्योंकि यहाँ पर ना एक नई चीज़ भी सीखने की सीखते हैं। तो एक न्यू, चाहे हमें वो सिर्फ एक 12 साल का बच्चा सिखा रहा हो या 22 साल का बच्चा सिखा रहा हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप एक नई चीज़ भी सीखते हो कि न्यू एज ग्रुप के साथ कैसे डील करते हैं, कैसे अपने आप को ना रिलैक्स रखते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कोई ऐसे जो थोड़े से इनमेच्योर है, बट उसमें आपको ना कुछ पॉजिटिविटी मिल रहा है। तो अगर आपसे कुछ उनसे सीखना है तो सीख लीजिए, कोई स्किल सीखना है तो सीखिए। ओके किसी के भी बारे में तो सीखिए। आप टैरो के बारे में सीख सकते हैं। ये मत देखिए कि बहुत छोटे एज के हैं, इनको क्या ही इन्फॉर्मेशन होगी। आजकल छोटा पैकेट बड़ा धमाका लोग कर रहे हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं, ठीक है, किसी के बारे में कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर आ रही है। टैरो रीडिंग अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है आप, तो ये भी आप कर सकते हैं। आप साइकिक एबिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, वो भी आप जान सकते हैं। हीलिंग कैसे करवानी है ये भी आप जान सकते हैं। ओके हीलिंग कैसी करनी चाहिए, खुद की हीलिंग कैसे करनी चाहिए, कोड कटिंग कैसी करनी चाहिए, ये भी आप जान सकते हैं। तो ये सारे आपके लिए एडवेंचर्स के बारे में हो सकते हैं। ओके और डिज़ाइनिंग के बारे में हो सकती है। तो आप ज़रूर 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 ओके कहीं वेकेशन पे जाइए, ठीक है, अपनी पूरी पलटन को, टीम को लेकर जाइए। यहाँ पर बंद होके मत रहिए, फंसा हुआ मत रहिए, ठीक है, फंसा हुआ होकर मत रहिए। आप कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको अच्छा फील हो कहीं पर भी। बट अभी जो एनर्जी है ना, ये जो हर्मिट वाली एनर्जी है, उसमें मत रहिए, उससे बाहर आगे 3 ऑफ कप्स एंजॉय करिए, कुछ सेलिब्रेट करिए, हंसिए, मुस्कुराइए, सबसे मिलिए, बाहर जाइए अपनी लाइफ को। कब तक आप इस वाले एनर्जी में, द हर्मिट वाले एनर्जी में रहोगे?
तो इससे बाहर निकलने का टाइम आ चुका है। जो भी आपको अपना दायित्व निभाना था, जो भी आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी थी, आप बहुत बखूबी से वहाँ पर निभाए हैं। यूनिवर्स आपको लेकर बहुत प्राउड है। एंजल्स, आपके एंसेस्टर, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको लेकर बहुत प्राउड है। बहुत ज़्यादा गर्व उन्हें आप पर महसूस होता है। आपने अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटे। आपने अपनी जिम्मेदारी को बहुत बखूबी से निभाया है। अभी आपको ना खुद पे भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। खुद पर फोकस करने की ज़रूरत है। आप स्किन केयर करिए। अपने बारे में आप कुछ भी ड्रेसेस परचेज कर सकते हैं। जाकर अपने आप को देखिए, आपको क्या ज़रूरत है, आपको क्या चाहिए, इस बारे में थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको जो भी गाइस पसंद है ना, उन चीज़ों को करिए, ठीक है। अपने रूम को बहुत अच्छे से चीज़ों को सजा के रखिए, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे, किसी भी चीज़ में आपका मन लग रहा है ना और आपको हीलिंग मिल रही है। इनर चाइल्ड हीलिंग की तो बहुत यहाँ पर बात आई है। इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होता है, आप इंजॉय करिए, ठीक है। जैसे आप बचपन में करते थे, जब आप बहुत छोटे थे तब आप करते थे, उनको करिए जिससे आपको खुशी मिलती है, वो करिए। पेंटिंग करिए, आपको अच्छा लगता है, आप कुकिंग करिए, आपको अच्छा लगता है, कुछ भी ऐसा आपका मन भी उसमें करना चाहिए, इंजॉय करने के लिए कुछ भी। बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है, जाइए बारिश में भींगिए, डांस करिए। किसी को सिंगिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, करिए। किसी को डांसिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, करिए। जो भी अच्छा लगे वो करिए, ठीक है। लेकिन इस वाले एनर्जी से बाहर आइए, ठीक है। इस उथल पुथल वाले एनर्जी में ना आपको रहने के लिए नहीं कह रहे हैं यूनिवर्स, क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारी को, मैं ये नहीं कह रही अपनी जिम्मेदारी से भाग जाओ, नहीं निभाओ, नहीं, आप करिए। वैसे यूनिवर्स आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत प्राउड कर रहे हैं वो आप पर, बट वो वाला रोल आप प्ले बहुत अच्छे से कर चुके हैं और करते रहिए। बट ये जो एक आपका इनमेच्योर जो थोड़ा सा कहीं बहुत पीछे छूट गया, इसको भी वापस से ना प्ले करने की ज़रूरत है, ठीक है। करिए इसको, तो आप बहुत इस सैड वाले एनर्जी से बाहर ही नहीं निकलोगे, ठीक है। इस पेन से आप बाहर ही नहीं निकलोगे, इसी में रहोगे। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं, देखिए कंफर्मेशन आया है वापस से, वही कंफर्मेशन कि ये चीज़ें मुझ पर सूट नहीं करेगा। कोई अभी 50 के एज में चले गए, 70 में हो गए, 70 के हैं वो 50 70, तो ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे एज पर ये सूट नहीं करेगा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, ये कैसे कर सकती हूँ। तो इनके बारे में मत सोचिए, आप दुनिया के बारे में मत सोचिए, अपने बारे में सोचिए। आपको अच्छा लग रहा है ना, आप करिए, ठीक है। ये दुनिया ऐसी है, आप कर रहे हैं तो बहुत गलत है। अगर कल को वो करेंगे तो उनको लगेगा मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनके बारे में ना सोचकर अपने बारे में सोचिए। ये मत सोचिए कि मुझ पर सूट नहीं करेगा, नहीं, ऐसा मत सोचिए यार। आप हंसिए यार आपको हंसने के लिए यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं, ठीक है। मुस्कुराइए, स्माइल करिए, ओके। सो यूनिवर्स कह रहे हैं आपकी हीलिंग बहुत ज़रूरी है। एंड गाइस, मुझे यहाँ पर लग रहा है कोई मिरेकल्स तो होगा, ठीक है। 3 घंटे में कोई बहुत बड़ी मिरेकल्स होने वाले हैं, रेडी हो जाइए। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी शक्ति, श्री राधे राधे।